बताइए, कानपुर में एक मंसूरी बिरादरी का शख्स अपनी 10 साल की बच्ची के साथ जा रहा है और धर्म कि उसने अपना मजहब तब्दीली के बारे में बात की तो उसको पीटा जा रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए नानपारा के गयूर नौजवानों कि तुम बाप हो, तुम्हारी बेटी तुमसे लपेट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उस बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा गया। बताओ क्या है फिर ये? क्या मेरी पेट में औलाद नहीं है? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती उन नजारों को देखकर कि मैं इतना बेबस हो चुका हूं कि अपनी बेटी के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है? कब उठोगे आप बताओ? ये करवट लेने का वक्त है, याद रखो। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं कि आप अपनी क़यादत को बनाओ, अपने विधायक को बनाओ, ताकि वो विधानसभा में जाकर लड़े। वो बच्ची जो 10 साल की हमारी बहन बेटी है, क्या सोचती होगी जब बड़ी होगी? क्या सोचती होगी कि दुनिया में कोई नहीं था जो मेरे बाप को बचाने आया, कोई नहीं था उसको बचाने, उसको मारा गया, पीटा गया। ये सबका साथ सबका विकास की सरकार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको हिम्मत और हौसला दिलाने के लिए कह रहा हूं, डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उम्मीद पैदा करने के लिए कह रहा हूं। उम्मीद को पैदा करो मेरे अजीजों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों। अल्लाह ने तुम्हारे को बेटा दिया है, यकीनन वो तुम्हारा बेटा है, मगर वो कौम का भी बेटा है। अल्लाह ने तुमको बेटियां दी है, यकीनन वो तुम्हारी बेटी है, वो हमारी बहन भी है, मगर वो हमारा सासा भी है, हमारी इज्जत भी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये हम पर इल्जाम लगते हैं, हमको कोई परवाह नहीं है, हम इल्जामों की परवाह नहीं करते। हमको सिर्फ एक बात जो हमको हमेशा तंग करती है कि जब हम मर जाएंगे तो हमको हमारे अमाल का हिसाब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। हमको वही फिक्र रहती है, वही डर रहता है। हम कोई नेक आदमी नहीं है, हम गुनाहगार हैं, हम आपसे कह रहे हैं। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों को तुम्हारे आंखों से पोशीदा रखा, मगर हमको ये फिक्र रहती है कि अल्लाह ने हमको इज्जत दी, मुकाम दिया, दौलत दी, बोलने की सलाहियत दी, अल्लाह ने हमको तमाम नेमतों से नवाजा। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे मजलूम अवाम के लिए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, इंसाफ के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मरने के बाद हम तमाम को अल्लाह के पास जमा किया जाएगा। तो मेरी जबान, मेरा हाथ, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरा पैर अल्लाह के सामने गवाही दे। हम किसी से नहीं डरते। अगर मौत लिखी है तो मौत होगी इंशाअल्लाह ताला, मगर याद रखो जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम अपनी मां को मायूस नहीं करेंगे, हम अपनी मां को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम हिम्मत और हौसले के साथ, भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि सीना तान कर हम अपने मसले को बयान करें। अंबेडकर का बनाया हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमको कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को मिलकर रहना, अरे मिलकर ही तो रह रहे हैं। कहां गए हम लोग? हम तो तुमको ही वोट देते आए थे ना, तुमने हमारे वोट का क्या इस्तेमाल किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आने वाले चुनाव में अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और योगी आदित्यनाथ बाबा जो है ना, बाबा ख्वाब देख रहे हैं, बाबा जो है ना ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अब आइंदा 24 में भारत का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब बाबा देख रहे हैं। बाबा इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा ख्वाब चुकनाचूर हो जाएगा। आप चुकनाचूर करेंगे नहीं करेंगे उनके ख्वाब को? ख्वाब को चुकनाचूर करना है, ठोक दो नहीं कर रहे। अब बाबा ख्वाब देख रहे मैं दिल्ली जाऊंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। अब बीजेपी में भी बड़ी परेशानी शुरू हो गई। बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं ये क्या कह रहा है ये, मगर इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप अपने वोट से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बतों से कामयाब करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बावजूद इसके कि आपको इस मुकाम पर आने के लिए बीजेपी की तरफ से
सपा की तरफ से रुकावटें डाली गई, मगर याद रखो जो लोग रुकावटें डाल रहे हैं, तुमको मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अभी हमारे मौलाना ने कहा कि रुकावटें डाली गई, मगर याद रखो नानपारा की जनता, नानपारा की मेरी इज्जतदार मां और बहनों, नानपारा के मेरे गयूर नौजवानों, रास्ता नहीं बदलना कभी भी। रास्ते में रुकावटें आएंगी मगर रास्ता नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि मक्के की सरजमीन पर एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज कचरा फेंकती थी ना, सुना तुमने कि रोज कचरा फेंकती थी। मक्के में बहुत से रास्ते थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, वही रास्ते से जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि वो तंग हो गई और जब वो बीमार पड़ी तो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसकी तीमारदारी की। तो उसने रहमतुल्लाह आलमीन की रहमत को देखा, महसूस किया, तो उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मगर रास्ता नहीं बदलना। रुकावटें आएंगी मगर रास्ता नहीं बदलना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और आप जानते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जिनका नाम इफ्तिखार साहब है, योगी सरकार ने 6 साल पुराना उनका एक वीडियो निकाला जिसमें वो बैठे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है और 8-10 लोगों से कहा जा रहा है कि इस्लाम की दावत दो, इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की तरफ लोगों को रागिब करो। उसमें ना किसी को पैसे देने की बात कि तुम पैसे ले लो दीन कबूल करो, ना उसमें किसी को डराया गया। मगर योगी सरकार 6 साल पुराने वीडियो को निकालकर एक बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर को परेशान कर रही है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इफ्तिखार साहब की मदद करे और अल्लाह जरूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और दीन की दावत हम देते रहेंगे। संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है, अगर कोई दीन कबूल करता है, कोई भी दीन, अगर पैसों का लालच दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत है। मगर आप ये कह रहे हैं कि इफ्तिखार साहब ने ये किया। अच्छा, इफ्तिखार साहब पर हुआ तो क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या सपा के लोगों ने कहा कुछ? क्या बीएसपी के लोगों ने कहा? मौलाना कलीम को जानते हैं ना, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जानते हैं, उनके बारे में किसी ने कुछ कहा? क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि अगर इफ्तिखार और कलीम के बारे में कहेंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। दूसरों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते और हमारी तकलीफ और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए मैंने कहा यह सियासी सेकुलरिज्म को मैं जूती पर रखता हूं। जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको सलाम करता था और सलाम करता रहूंगा। मुत्तहिद रहिए, इत्तेहाद पैदा करिए और नानपारा के हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करिए। हर पोलिंग बूथ पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, मजलिस के मेंबर बनिए, ताकि जब चुनाव आएगा तो उम्मीदवार आप तमाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाब करेंगे। मेरा आपका फिर से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।